वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दाम का। पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम के दौरान 35 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना डाला। वज़ीर आज़म ने तकरीब से पहले खुद भी पौधा लगाया। खिताब करते हुए शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने वाली टाइगर फोर्स और पूरी कौम को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। हम अपने हाथों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं। शहरी कहीं भी जाएं फेस मास्क पहने। टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है। 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से ये इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जितनी जब बाहर जाएं ये फेस मास्क ज़रूर पहन के जाएं। हम ये नाशुक्री करेंगे कि अगर हम फेस मास्क ना पहने। और अभी भी मुहर्रम आ रहा है। मैं अपने जो हमारी शिया कम्युनिटी हमारी भाई हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म की टीम भी उनके शाना बशाना। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मुल्तान किडनी सेंटर में 2500 पौधे लगाए गए। हुकूमत की माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर से शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म के मंसूबे को भरपूर तरजीह देंगे। आज सूबे के अंदर 520 मुकामात के ऊपर ये फंक्शन हो रहे हैं और इसमें 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर के अंदर 154 केनाल के ऊपर ये जो खसूसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी प्लांटेशन है ये हम लगा रहे हैं। ये ख़ास टेक्नोलॉजी है जो कि जापान से हमने दरामद किया है। मुल्तान में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत किडनी सेंटर में 2500 पौधे लगाए गए। सियालकोट में निजी सेक्टर के ताउन से 288 एकड़ रकबे पर मरहलावार शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है। एबटाबाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मुहिम का आगाज किया। टाइगर फोर्स डे के मौके पर रावलपिंडी में भी शजरकारी मुहिम जारी है। शहर की बड़ी शाहराहों पर 1 लाख पौधे लगाने का हदफ है। सदाकत अली की रिपोर्ट। आज का दिन कोरोना टाइगर फोर्स के नाम से मंसूब ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मिशन के लिए शहर शहर शजरकारी मुहिम का आगाज। रावलपिंडी में रजाकारों ने पहले ही दिन 5000 पौधे लगा दिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से बड़ी शाहराहों पर 1 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। बारिश होने के बावजूद इतनी तादाद में टाइगर फोर्स क्या आम आवाम क्या सब लोग आए हुए पौधे लगाने। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुल्क भर में रिकॉर्ड 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मैं खुद और मेरी पूरी टीम खुद जाके हम रोड साइड्स के ऊपर प्लांटेशन करवा रही है। माहौलियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आलूदगी से बचना है तो दरख्त उगाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में शजरकारी मुहिम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने लगाए गए पौधे निकाल दिए। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फैयाज अहमद। बलूचिस्तान में बारिश तो रुक गई मगर मसाइल कम न हुए। खुजदार में फंसे सयाहों को दूसरे रोज़ भी ना निकाला जा सका। बारिश के बाइस कोयटा सिब्बी शाहराह भी टूट फूट का शिकार है। बलूचिस्तान में बारिश से तबाहकारियाँ। पाक फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। झलमक्सी में सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और 1000 अफराद में खाना भी तकसीम किया। खुजदार में मौला चटोक पर फंसे सयाहों को 2 रोज़ बाद भी रेस्क्यू न किया जा सका।
सैलाब के बाइस खुशदार से चटोक जाने वाली सड़क अब तक बंद है। बोलान नदी में सैलाबी रेले के सबब कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार हो गई। गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेले से मुतासर होने वाले बीबी नाली पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पानी के बहाव में कमी आने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से मट्टी और पत्थर डाले जा रहे हैं। कोहलू में भी कोयटा कौमी शाहराह की बहाली के लिए लिवीज फोर्स के अहलकारों की जद्दोजहद जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसा के मुताबिक छोटी गाड़ियों के लिए सड़क को बहाल कर दिया गया है। उधर शदीद बारिश के बाद हब डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। डैम मुकम्मल भरने में सिर्फ 11 फुट गुंजाइश रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। तादू के इलाके जोही में बारिशों से तबाही, पाक फौज, इंतजामिया और अवाम की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने भी इलाके का दौरा किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। सिंध में बारिश से तबाही, दादू के मुताद्दिद देहात डूब गए। लोगों को मुश्किल में घिरा देखकर पाक फौज के जवान भी मदद के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए काछू में होने वाली तबाही का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि इधर इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्यों नहीं उसका टाइमली उनको पता चला। क्या वो मेट्रोलॉजी वालों की है कि उन्होंने कन्वे नहीं किया या इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी चेक करूँगा कि कश्तियाँ क्यों नहीं टाइम पे पहुँची ताकि लोगों को निकाला जाए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख भी मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात के लिए पहुँचे। 200 के करीब गोट हैं जो कि पानी के अंदर है। वो देखिए, वो भी आपको गोट नजर आ रहे हैं। इस किस्म के गोट पानी के अंदर है। माली नुकसान बहुत हुआ है, जानवरों का नुकसान बहुत हुआ है। कल से लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम ये था, आपको आके उतरना चाहिए था, आपको रेस्क्यू को काम करना चाहिए था। आप हुकूमत हो, आपके पास फंड्स हैं। इंतजामिया ने 2 रोज से सैलाब से बचने के लिए दरख्त पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया। काछू की गाज नदी समेत 9 नदियों में तुग़यानी से 100 से ज़ायद देहात डूब गए, जिसके बाइस दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता है। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम तो रुखसत हो गया, लेकिन 3 रोज की बारिश के असरात अब भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी ताहाल सड़कों और गलियों में मौजूद है। कराची में 3 रोज तक बारिश बरसाने वाला मॉनसून का सिस्टम शहर से रुखसत हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान की जानिब बढ़ चुका है। गुज़िश्ता 3 रोज में सिस्टम ने जल थल कर दिया। बारिश के बाद भी वही हुआ जो हर बार होता है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। एमेजिना रोड और अतराफ की सड़कें झील का मंजर पेश करती रहीं। उधर न्यू कराची में भी बारिश का पानी भर जाने से गटर भी उबल पड़े। बारिश और सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। कचरे के ढेर ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। इलाके में बदबू फैल गई। बहुत से लोगों को परेशानी है, पैदल तो चला ही नहीं जाता है। अब गलियों से हम निकल के इतना लंबा करके इसके बाद ये होता है। न्यू कराची की मरकजी शाहराह भी तालाब बन गई। 4 के चौरंगी पर सड़क टूट फूट का शिकार है। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे हिचकोले खाते रहे। रोज गुजरते से रास्ते से आज हालत देखने क्या आई है हमारी। गाड़ी नहीं हिल रही है, इतनी मट्टी है देखें। कारसाज के करीब शाहराह फैसल पर बारिश का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मलीर नदी बिफरी हुई है। कोरंगी कॉजवे आज भी बंद रहा। कराची का 35% इलाका सिर्फ KMC के दायरा कार में आता है। 65% शहर कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर इदारों के तहत हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जब बारिश का पानी जमा हुआ और मसाइल पैदा हुए तो बुनियादी जिम्मेदारी इन इदारों की थी। ज़िला वस्सी में पानी खड़ा हुआ। नासिर शाह ने सारी की सारी जिम्मेदारी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर डाल दी। कराची शहर में अगर आप लैंड ओनिंग की बात करें, जो हिस्सा KMC के उसमें आता है, तो वो कोई 30-35%। मोस्टली जो एरिया है वो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के उसमें आता है। मनोड़ा कैंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, कराची कैंटोनमेंट है। आप कहेंगे कि पता नहीं कराची सारी की कैंटोनमेंट है। जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, सदर का एरिया है, कराची कैंटोनमेंट कहा जाता है शुरू से।
जब वहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो उनका ज़ाहिर है जो ब्लेम है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ पर आता है, फिर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें ब्लेम दिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है हम किसी चीज़ से बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं, लेकिन असल काम जो करना है वो इन्होंने करना है। और ये और बात है कि हमें इनसे काम लेना है। इस दफ़ा जो बड़ा इशू सामने आया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था, KDA चौरंगी, गनी चौरंगी, नागन चौरंगी। उसकी वजह जो पहाड़ी है, एक साइड पे लेफ्ट हैंड पे पहाड़ी है, वहाँ से पानी आता है और फिर वो ड्रेन्स हैं जिन्होंने जाके गुजर नाला में जाना है या किसी और बड़े नाले में जाना है, तो उनमें रुकावट आ गई। और वो रुकावट आई ग्रीन लाइन के कॉरिडोर की वजह से। सिंध के हुक्मरान तो बारिश का पानी जमा होने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, तो डूबी सड़कें साफ करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा है, कहीं कचरा तो कहीं टूटी फूटी सड़कें। फिजाई मनाजिर इंतजामिया के दावों की कलई खोल रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। लड डैम ने सादी टाउन, सादी गार्डन और अतराफ की आबादी के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। 10 फुट गहरे डैम में मट्टी ही मट्टी भरी हुई है। मज़ीद बारिश हुई तो डैम का पानी सैलाबी रेले की शक्ल में आबादियों को नुकसान पहुँचा सकता है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। गडाब टाउन में ये वही लड डैम है जो गुज़िश्ता साल ओवरफ्लो हुआ तो सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया था। इस बार डैम में पानी आना शुरू तो हो गया, लेकिन मसला ये है कि 10 फीट गहरे डैम में तकरीबन 7 फीट तक मिट्टी भरी हुई है। अगर मजीद बारिश हुई तो लड डैम से पानी ओवरफ्लो होकर सैलाबी रेले की शक्ल में सादी टाउन, सादी गार्डन और अतराफ की आबादियों में तबाही मचा सकता है। पीछे आप इस डैम को देखोगे तो ओवरफिलिंग तो होगी। ओवरफिलिंग इतना नुकसान नहीं देती है जितना अगर कोई डैम फटे वो नुकसान दे। मट्टी यहाँ पर भरी हुई है इस डैम में। 2 फुट पे बच्चे नहाते हैं। अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई तो ये सैलाब की तादाद में बहुत नुकसान करेगा। लड डैम से 4 किलोमीटर दूर थद्दो डैम की हालत कदरे बेहतर है, जहां अब भी 13 फीट तक पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। शहरी कहते हैं मजीद बारिशों से पहले दोनों डैम्स की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध ने समा की खबर का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह की हिदायत पर मुआवने खुसूसी वकार मेहंदी गडाब टाउन पहुंच गए। समा ने 10 फुट गहरे लड डैम में 7 फुट मट्टी के बायस पानी ओवरफ्लो हो जाने से मुताल्लिक खबर नशर की थी। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सलमान अहमद से। सलमान, समा की खबर का असर, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वकार मेहंदी गडाब टाउन पहुँच गए, रंग ले आई हैं और आखिरकार सिंध हुकूमत हरकत में आ गई है। और लड डैम से मुतालिक जो हमने ख़बर दी उसके मुतालिक जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया है और मुआवन खुसूसी वकार मेहंदी को जो है वो यहाँ पर भेजा है। हमारे साथ वकार मेहंदी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। वकार मेहंदी साहब, बताइएगा जो लड डैम की सूरत हाल है, 10 फीट गहरा है, 7 फीट मिट्टी है, बच्चे नहा रहे हैं उसमें। देखें, बात यह है कि उसकी गहराई कोई 10 फीट के करीब, 11 फीट के करीब है। उसमें सिल्ट बहुत आई है और आपको पता है ये पानी जो आता है पहाड़ों से आता है, उसमें मट्टी बहुत आती है और उसके साथ छोटी मोटी दरख्त और टहनियाँ ये भी सब आती हैं, कचरा भी आता है। तो उसकी डीसिल्टिंग के भी ऑर्डर कर दिए, इरीगेशन वाले उसको डीसिल्ट करेंगे ताकि हम चाहते हैं कि तकरीबन कुछ 6-7 फीट डीसिल्ट हो जाए ताकि उसमें और स्टोरेज हो जाए ताकि वो स्पिल जो है वो आउट होता है वो ना हो उसके अंदर से। 2 तरफा नाले यहाँ बनाने की ज़रूरत है, जो कि एक मेहरान नाला को जाके टच करेगा और उसके बाद एक हम चाहते हैं कि सुपर हाईवे के साथ पैरेलल नाला जाए और सब्जी मंडी से होता हुआ सीधा जाके लियारी नदी में उसको उतारा जाए, जिसकी वजह से काफ़ी इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम बहुत जल्द किया जाने वाला है।
अब मज़ीद जब बरसात होंगी आगे, जब ये नाले बन जाएंगे तो आगे अगर अगले साल बारिश होती है तो यकीनन तवक्को की जाती है कि सादी टाउन और सादी गार्डन और अतराफ़ की आबादी वालों को तशवीश का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और बारिश के बाद कराची के सबसे पोश इलाके डिफेंस का हाल बुरा है, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, सीवरेज का सिस्टम तबाह हो गया है। फैसल खान की रिपोर्ट में देखिए। कहने को तो ये कराची का सबसे पोश इलाका है, मगर यहाँ की सड़कें देखकर लगता है कि जैसे यहाँ कभी कोई वाली वारिस नहीं। बारिश के बाद डिफेंस की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ऊपर से सीवरेज सिस्टम अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा है, जो कि हादसात का भी सबब बन सकता है। फेज 5 के मकीन भी नाकिस सूरत हाल पर परेशान दिखाई देते हैं। DHA में सड़कों का हाल आप भी देख रहे हो, हम भी लग रहे हैं, सारे खड्डे बड्डे पड़े हैं, तो अब हम जाएं कहाँ? आवाम तो ऐसे ही परेशान है। न सिर्फ फेज 5 बल्कि डिफेंस के दीगर मकामात की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। यहाँ सड़कों पर सफ़र करना भी महाल है। सीवरेज के जो बीच में, जो रोड के बीच में, समझ में नहीं आ रही कौन सी टेक्निक है ये, कौन सी इंजीनियरिंग है कि रोड के बीच में सीवरेज की लाइनें जा रही हैं। ये हमेशा एज़ पर इंजीनियरिंग कानून जो है, ये सीवरेज लाइन हमेशा साइड पे होती है, यहाँ पर बीच में बनी हुई है। शहरी कहते हैं DHA इंतजामिया को कई बार तबाहाल सड़कों और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के हवाले से दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन मरहूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। समा की खबर का असर। FWO की टीम कराची में गुजर नाले की सफाई के लिए FB एरिया ब्लॉक 5 पहुंच गई। समा ने कचरे के अंबार की निशानदेही की थी। समा ने FB एरिया ब्लॉक 5 में गुजर नाले पर पानी की रुकावट और कचरे के अंबार के हवाले से खबर नशर की थी, जिसके बाद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम आज उस मुकाम पर पहुंच गई। नाले की सफाई के लिए भारी मशीनरी लगा दी गई है, जबकि कचरा उठाने का काम शुरू हो गया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी मशीनरी फ्राहम की है, HR ट्रेनिंग की है। ये वही PDMA है जिसने कोविड में क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश किए और लोगों को रिलीफ फराहम किया, लोगों के जो इश्यूज़ थे उसको एड्रेस किया। तो काफ़ी हमारा ये इदारा फ़ाल है। बाकी गवर्नमेंट के तमाम जो मशीनरी है आवाम की खिदमत में हाजिर है। इंशाअल्लाह हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं और 24/7 हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और भरपूर इस ऑपरेशन को कामयाब करेंगे और रिलीफ आपको फराहम करेंगे। शुक्रिया। समा तहलका में आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने बड़ा दावा कर डाला है। कहते हैं कि उनकी पार्टी ने हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया है। मामला मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने रखा जाएगा। APC में हुकूमत गिराने के वक्त और तरीक़ाकार पर बातचीत की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी पर तनकीद करते हुए बोले कि इंसान को अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। उनका पहला मौक़िफ़ गलत था तो इदारों और कौम से माफ़ी मांग लें। वो नुमाइंदा समा आरिफ मलिक को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। अब्बासी साहब का दो बयानों वाला कुछ चक्कर है, तो मैं कहता हूँ कि जब आप जिस हालात में भी, अच्छे हालात में भी, अगर आपका मौक़िफ़ ठीक है तो आप उस पर सख्त स्टैंड लेते हो, तकड़े होके स्टैंड लेते हो, तो मुश्किलात आए तब भी वो मौक़िफ़ चेंज ना करो या फिर माजरत करो कौम से, अदारों से कि उस वक्त आप गलत थे। तो जब आप उस वक्त ठीक थे तो अगर आपको उन ख्यालात की वजह से आपको मुश्किल आ रही है, फेस करना पड़ रहा है, तो फिर भी वही लबो लहजा, फिर वही मौक़िफ़ बहादुरी से बयान करो। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि ये अच्छे वक्त में अंदाज़े बयां और मुश्किल वक्त में अंदाज़े बयान। आपको भी ये कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग अपने तौर पे फैसला कर चुकी है। ये फैसले जाएंगे हम मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे। हम चाहते हैं कि तरीक़ाकार, टाइमिंग का डिसाइड जो है, क्योंकि हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहते। 99% लोगों का जो मेंबरान है उनका यही ख्याल था और यही राय थी सबकी कि मुस्लिम लीग को अब एक फैसला कुन राउंड के लिए, फैसला कुन फैसले के लिए हमें अपना रोल अदा करना होगा
और अगर हम कौम की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल को किस मुंह से हम लोगों के पास जाएंगे। 90% लोगों का ये राय थी कि हमें फाइनल राउंड करना चाहिए, तो शहबाज शरीफ का क्या जवाब था? यकीनन मतलब शहबाज शरीफ साहब जब जमात की 99% लोग एक राय रखते हैं तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं। दोनों जमातों में जो लोग ये सोच रखते हैं कि बगैर जद्दोजहद के किसी चोर दरवाजे से इनको निकाला जाए या किसी के आने का रास्ता खोला जाए, ये रियासत के मफाद में नहीं होगा, ये अदारों के मफाद में नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं उनकी पार्टी ने हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया है। मामला मुत्तहदा अपोजिशन के सामने रखा जाए। एपीसी में हुकूमत गिराने के वक्त और तरीक़ेकार पर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी पर तनकीद करते हुए बोले कि इंसान को अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। उनका पहला मौक़िफ़ गलत था तो इदारों और कौम से मुआफ़ी मांग लें। वो नुमाइंदा समा आरिफ मलिक को ये खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। आपको बताएं, समा तहलका में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान है जो नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दो बयानात के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दो बयानिए वाला चक्कर है। मुश्किलात आई तो मौक़िफ़ तब्दील नहीं करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का पहला मौक़िफ़ गलत था तो इदारों और कौम से माफ़ी मांग लें। दामन साफ है तो डरने की क्या ज़रूरत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोई गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे। पहले भी आला अदालतों और तहक़ीक़ाती इदारों में पेश हो चुके हैं। नैब जब भी बुलाएगा पेश हो जाएंगे। वो लाहौर में शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। हमने ना गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। हमेशा ही मैंने कानून की पासदारी वो की है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जब आपके पास हकीकत नहीं है, आप सुनी सुनाई खबर के ऊपर किस तरह से एतबार कर सकते हैं। रोज़ाना हज़ारों फाइलें चलती हैं और हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती। तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब अच्छा है। इतना बड़ा सूबा है, उसमें कोई किसी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। जहाँ जहाँ की इशू है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ आई है, हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप पॉजिटिव तनकीद करें हमारे ऊपर, बजाय किरदार कुशी करने के, बजाय गलत खबरें लगाने के। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं नैब का किसी को तलब करने का मतलब ये नहीं कि वो कसूरवार है। जब हमें शक की निगाह से देखा जाता है तो हम कहते हैं आओ हमारा एहतसाब करो। हम बिला तफरीक और बिला इम्तियाज एहतसाब चाहते हैं। वजलो पार्क में शजरकारी मुहिम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैब किसी शख्स को बुलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है। हम जो एहतसाब है वो बिला तफरीक चाहते हैं, बिला इम्तियाज चाहते हैं और हम पे जब भी हमें शक की निगाह से देखा जाता है तो हम कहते हैं कि आओ हमारा एहतसाब करो। हम कहते हैं कि नहीं, इल्ज़ामात मत लगाएं। जिसके खिलाफ नैब, अगर नैब सिर्फ अपोजिशन को पकड़ रही है तो फिर आप कहें हमें। अपोजिशन को भी नैब इंक्वायरी कर रही है, हमारी भी कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नैब के जितने भी केसेस अपोजिशन पे हैं वो हमारे बरसरे इक़्तिदार आने से पहले के हैं। इसलिए हम पर किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन जो है उसका इल्ज़ाम जो है नहीं लगाया जा सकता। ज़राई अराज़ी गैर कानूनी मुंतकली का केस मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ 11 अगस्त को नैब लाहौर में पेश होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ पहले ख़ुद पेश होने के बजाय वकील को नैब भेजना चाहती थी, लेकिन पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया है। अब मरियम नवाज़ ख़ुद पेश होकर नैब हुकाम के सवालों के जवाब देंगी। पार्टी पॉलिसी के तहत वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास में मुंतखब नुमाइंदों ने की इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। गवर्नर सिंध ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि ये के इलेक्ट्रिक के पास आखिरी मौका है। बारिश से पहले भी के इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी में नाकाम थी। के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, जो वो लोड शेडिंग जो ज़्यादा हो रही है उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई
और न सिर्फ गुफ्तगू हुई बल्कि आज ये बावर उनको करा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक को कि अब इसके आगे मौका नहीं है। अब उन्होंने जो कुछ भी उनकी इस वक्त मजबूरियां हैं, जो कुछ भी के इलेक्ट्रिक के इस वक्त शॉर्टफॉल्स हैं, चाहे वो गैस की सूरत में हो, चाहे वो किसी और फ्यूल की सूरत में हो, वो वफाक पूरी ज़रूर करेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर के इलेक्ट्रिक ने कहीं कोताही की कराची की बिजली में, मैं ख़ास बारिशों की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास किसी एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब बारिशें नहीं थी तब भी के इलेक्ट्रिक इस मुसीबत ज़दा कराची को, बिजली के मारे कराची को बिजली फराहम करने से नाकाम थी। तो आज हमने बड़ी लंबी एक मीटिंग की है, आज सारा दिन हमारा इसमें लगा है। हमने उसके सोल्यूशंस भी निकाले हैं, हमने उनके प्रॉब्लम्स भी सुने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स उनके जेन्युइन हैं कि इलेक्ट्रिक के, जिसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अभी कबल वक्त है आपसे कहना, फिर वो बात कोर्ट होती है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसको कराची को जो है ये लोड शेडिंग फ्री इंशाअल्लाह करेंगे। पेशावर में आतिशज़दगी का अलमनाक वाक़या, इमारत में आग लगने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। साद बिन उवैस की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके ठंडाखुई में घर में आतिशज़दगी, इमारत की निचली मंजिल में जूतों के गोदाम में लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग से 2 अफराद लुक़्मे अजल जबकि 4 अफराद झुलस गए। फायर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, रेस्क्यू 1122 ने फायर कंट्रोल कर लिया। कुछ लोग जख्मी हैं, उनको रेस्क्यू 1122 ने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। इलाके मकीन के मुताबिक मिनटों में आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पे चप्पल बनाने का मटेरियल ये लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था, तो किसी बच्चे, इन लोगों का कहना है किसी बच्चे ने माचिस की तीली से आग लगाई तो वो आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने 4 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया, जिसमें रेस्क्यू की 6 फायर व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। लाहौर में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। उधर शादी के तीसरे रोज मेहनतकश को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने दुल्हन और मुबैना दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रियाज अहमद। कराची में बारिशों के बायस खाना बदोशी की मुश्किलात बढ़ गई। खाना बदोशों ने पुलों और फ्लाई ओवर्स के नीचे आर्जी ठिकाने बना लिए हैं। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम। जी अपडेट कीजिए खुर्शीद आलम। अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागन चौरंगी पर फ्लाईओवर के नीचे, और जहाँ पर मेरे पीछे आपको बहुत सारे वो खाना बदोश नज़र आ रहे होंगे कि जो शादमान पे रहते हैं और उनकी झोपड़ियों में बारिश के बाद पानी आ गया था, जिसके नतीजे में उनकी झोपड़ियाँ गीली हुई, सामान ख़राब हुआ, बर्बाद हुआ, और उन्होंने अपने आप को सबसे बेहतर जो जगह उनको मिल सकी वो इस फ्लाईओवर के नीचे उन्हें मिली है, जहाँ पर उन्होंने अपने बिस्तर, अपने पलंग और अपना कुछ सामान और अपने कुछ मवेशी बचाए हैं, जिसको उन्होंने रखा हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा कि उनके सामान, उनकी पानी की ये डब्बे, कूलर, कुछ बर्तन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने इसी माहौल में यहाँ पर रात गुजारी है और तकरीबन 2 दिन से वो लोग यहाँ पर मुकीम हैं। और सबसे अहम बात यह कि उनका ये कहना है कि 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक सरकारी सतह पर या किसी गैर सरकारी तंजीम की तरफ से उनकी मदद नहीं की गई, उन्हें खाना फराहम नहीं किया गया। यहाँ पे बड़ी तादाद में नागन फ्लाईओवर के नीचे और शहर के मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर खाना बदोश अफराद हैं जो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि जिस जगह वो रिहाइश पजीर थे, बारिश के नतीजे में वो सारा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में 90 लाख रुपए की चोरी करने वाले मियाँ और बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये मियाँ बीवी कौन थे और क्या इनसे लूटी गई रकम बरामद कर ली गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो खातून थी मुलजमा फरजाना, ये एक आसम खान फरहान नामी शहरी था, उसके घर में ये मुलाजमा थी। फरजाना ने अपने शोहर बाबर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि और मालिक के घर से 90 लाख चोरी किए दोनों मियाँ बीवी ने, और उसके बाद यहाँ से वो गायब हो गए कुछ दिन के लिए। जिसके बाद उसने पुलिस को इतला की। पुलिस ने जब कानूनी कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया, तो उनके कब्जे से 43 लाख रुपए बरामद कर लिए। बाकी जो रकम थी उसके उन्होंने कुछ फर्नीचर खरीदा और उसके अलावा एक प्लॉट खरीदा, जानवर खरीदे। पुलिस ने वो भी कब्जे में ले लिए ताकि उनको फरोख्त करके इनसे लूटी गई रकम है, जो चोरी की गई रकम है, उनको वापस दिलाई जा सके। मजीद मुलजमान से तफ्तीश जारी है। पुलिस का ये कहना है कि इनसे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं ताकि पता चल सके कोई ये रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। फैसला हो गया। लोया जरगा ने इत्तफाक कर लिया। 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। अफगान सदर ने रिहाई का ऐलान कर दिया। आइंदा हफ्ते कतर में अमन मुज़ाकरात का इम्कान पैदा हो गया।
मैनचेस्टर टेस्ट में बटलर और क्रिस वोक्स ने बाजी पलट दी। मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आकर हाथ से निकल गया। इंग्लैंड ने मैच 3 विकेटों से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। क्रिस वोक्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक का कहना है कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग अच्छी करते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। मैच हमारे हाथ में था, लेकिन एक पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया। चौथे रोज विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी, मगर वॉक्स और बटलर को क्रेडिट देना होगा। ऐसे में साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि मैच में पाकिस्तानी टीम ने गलतियां की हैं। कप्तान का किरदार बहुत अहम होता है। रिवर्स इसलिए नहीं मिली कि बॉलर्स ने गेंद का ख्याल नहीं रखा। अगले मैच में फवाद आलम को मौका दिया जाना चाहिए। वो प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में गुफ्तगू कर रहे थे। टेक्निकल गलतियां हुई हमारे से सेकंड इनिंग में बॉलिंग में। उनकी पार्टनरशिप लगी है ना वोक्स की और उसकी, तब उनकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज, उस वक्त कप्तान की बड़ी अहमियत होती है, बिकॉज क्रिकेट में कप्तान बड़ा जरूरी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अगर वाटर ब्रेक का लड़कों को इकट्ठा करे, वाटर ब्रेक भी हुआ, 2 लड़के यासिर और उधर पानी पी रहे हैं, वो 2 उधर खड़ा हुआ है, सो उस वक्त सबको उसको इकट्ठा करके सबको बात करनी चाहिए थी। रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हुआ? ड्राई दिन था, विकेट ड्राई, स्क्वेयर ड्राई। आप गेंद का ख्याल पूरी टीम रखती है, आपके स्पिनर बॉल करें, बॉल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं बार बार। यौम आज़ादी करीब आते ही पेशावर का किस्सा खानी बाजार सब्ज रंगों से सज गया। शहरी बच्चों के साथ झंडों और सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पेशावर के मशहूर बाज़ार, जिसको पेशावर का दिल भी कहा जाता है, किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद है। और 14 अगस्त के करीब आते ही जो है किस्सा खानी बाज़ार जो है सब्ज़ रंग से जो है सज गया है। इसकी रौनकें जो है यहाँ पर बहाल हो गई हैं। यहाँ पर कोई दुकान ऐसी मौजूद नहीं जिसने जो है इंस्टॉल लगाया हो। उसमें जो है यहाँ पर बच्चों के बैजेज़, हेड्स, उसके साथ साथ हैंड बैंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के सूट भी शामिल है। तो जो शहरी भी यहाँ से गुजरता है वो 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने के लिए यहाँ से जो है शॉपिंग कर रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर उनके चेहरों के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग्स भी जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। और इस टाइम किस्सा खानी बाज़ार की जो है फुल फ्लैज जो है रौनकें बहाल हो चुके हैं और 14 अगस्त की तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोर से जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम सुहाना कर दिया तो लोगों ने पिकनिक के प्रोग्राम बना लिए। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। बरखा बरसी, दिल मचले तो इस्लामाबादी निकल खड़े हुए सावन रुत के जोबन का मजा लूटने। फैमिलीज ने मारगला का रुख किया तो नन्ही दुनिया को शरारती बंदरों का साथ खूब बहाया। फिर होने लगी जी भर के अटकेलियाँ। बंदर बहुत शरारतें करते हैं और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मौसम एंजॉय करने आए थे। मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा बंदर हमें नजर आए। ये लोग तो बहुत शरारतें कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बारिश में फितरी हुस्न निखरा, नजारे नयारे हुए। मौसम के मतवाले कहते हैं ऐसे में वो बला घरों से क्यों ना निकलते। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली। मौसम अच्छा हो रहा है, हम फैमिली के साथ निकले थे इधर। सुहानी रुत ने लोगों को कोरोना गर्दी के दुख और गर्मी के वार बुला दिए। सावन बरखा में हर दिल यही गुनगुना रहा है, ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। मलका को हिसार में भी मेला लग गया। तवील बंदिश के बाद सयाहती मुकाम खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद मरी में जमा हो गई। बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल रहीम। लॉकडाउन खत्म, सयाहों की तफरी शुरू। आवाम की बड़ी तादाद मलका को हिसार पहुँच गई। माल रोड से झीका गली तक लोगों का रश लग गया। सभी ने झूलों के साथ साथ सफारी ट्रेन के भी खूब मजे लिए। बारिश ने हसीन नज़ारों को मजीद दिलकश बनाया तो सयाहों की तो जैसे ईद ही हो गई। आज बहुत अच्छे के बाद लॉकडाउन खुला है और हम मरी आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे रश भी है, बहुत से लोग आए हुए हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक कल रात से अब तक 42,000 से जायद गाड़ियाँ मरी आ चुकी हैं। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। बहुत मज़े हो गए, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। दुआ करो कि स्कूल 15 तारीख से खुल जाएं। माँ ने बेटे से दुआ कराई तो बेटे का क्या रद्द-ए-अमल था, आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा कि बच्चे अभी भी स्कूल जाने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के गुलाबी नमक के चर्चे हैं। केवड़ा की कानों से निकला नमक तराश खराश के बाद इस्लामाबाद पहुंचा तो देखने वालों का रश लग गया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट में आप भी देखिए।
गुलाबी रोशनियों से जगमग करता हॉल पाकिस्तानी नमक की शान बयान कर रहा है। नमक से बने लैंप बेमिसाल, घोड़े, बतखें और दीगर खिलौने भी कमाल। जो कभी खेवड़ा ना जा सके, नमक से बने दिलों ने उनके दिल भी मोह लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब एक पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का जरिया है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी बात है। सिर्फ हम नहीं, फॉरेनर्स भी आके देख सकते हैं। मैंने कभी सॉल्ट माइन विजिट नहीं किया और ये चीज़ें यहाँ देख के अच्छा लग रहा है हमें। खाम नमक को दीदा ज़ेब फनपारों में ढालकर रिस्क कमाने वालों को क्या मिलता है, ये भी जान लें। खेवड़ा सॉल्ट माइन से हम लोग माइनिंग के बाद अपनी कस्टमाइजेशन करके लाते हैं। प्राइस मिनिमम 500 से शुरू होती है, मैक्सिमम 5000 तक भी जाती है। आला तरीन मयार के बाइस पाकिस्तानी मादनियात की मकामी नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी धूम है। पाकिस्तान के गुलाबी नमक की तो दुनिया दीवानी है ही, इससे बने खूबसूरत फनपारे भी अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरद रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।